हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है न्यू बुक का सीबीएसई क्लास 9th के लिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जो कि अभी आने वाले यूटी में जो फर्स्ट यूटी होगा जुलाई में, उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए ये क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम टेस्ट में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। x और y हमें फाइंड करना है। एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए हुए हैं, एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस दी हुई है और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, 2। ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है एक ही ऑर्डर में लेना है, या तो क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये आपने ये इसके बाद ये ले लिया, उसके बाद फिर से ये ले लिया और ये ले लिया, ऐसा नहीं। आपको या तो ऐसे चलना है या फिर ऐसे चलना है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है 4, y। सपोज हमने इसको 4, y ले लिया, तो थर्ड जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा x, 6। इसमें ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि ऑर्डर में नहीं लेते, वो इसके 1, 2 यहाँ ले लेंगे, 4, y यहाँ ले लेंगे और x, 6 यहाँ ले लेते हैं। वो पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो x, 6 आपको यहाँ लेना है और 3, 5 यहाँ लेना है। टेकन इन ऑर्डर को का बहुत ध्यान दीजिए। तो हमें ये वर्टिसेस दी हुई है पैरेललोग्राम की और हमें x और y चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं और उससे ये साइड इसके इक्वल कर लेंगे, एक इक्वेशन मिल जाएगा। ये साइड इसके इक्वल कर देंगे डिस्टेंस फार्मूले से और एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा x और y का। और वो ये करते हैं कि इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा और इससे आपके आंसर्स भी गलत हो सकते हैं। तो कभी भी इस मेथड को आप डिस्टेंस फार्मूला यूज मत कीजिए इस तरह के क्वेश्चन में। जब आपको ये x और y आपको फाइंड करना हो, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो 8th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे, उससे बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, ये डायगोनल्स हैं और ये दोनों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है। इट मींस ये पैरेललोग्राम आपका है, ठीक है, और इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वली डिवाइड करते हैं। यानी इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये डायगोनल इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है और इसी तरह से हमारा ये डायगोनल जो है वो बड़े वाले डायगोनल को इक्वली डिवाइड करेगा। ये है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो हम यही करने जा रहे हैं। अगर हम इस सेंटर को इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल का O मान लें या कुछ P मान लें, P मान लीजिए, चलिए, ठीक है, ये P मान लिया हमने, ठीक है। तो आप सबसे पहले ABCD ये आपका पैरेललोग्राम है और P इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने P ले लिया। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंड पॉइंट हमें पता है, B और D। तो इस BD डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वही ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P होगा, बिकॉज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो यहाँ से P का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे किस डायगोनल के हेल्प से, BD के हेल्प से। फिर इसी तरह से P का कोऑर्डिनेट हम AC के हेल्प से, डायगोनल AC के हेल्प से निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम वहां पर यूज कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ रखा है, तो वही मिड पॉइंट फार्मूला हमें यूज करना है
कोऑर्डिनेट पी निकालने के लिए। तो देखते हैं, तो जो हमारा पी का कोऑर्डिनेट होगा, पहले हम बीडी कोऑर्डिनेट डायगोनल के लिए लेते हैं। फॉर डायगोनल बीडी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फॉर डायगोनल बीडी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आएगा बताइए। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जब हमारे पास एंड पॉइंट दिए होते हैं x1 y1 और x2 y2, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, अगर ये x1 y1 हो और ये x2 y2 हो, तो हम इसके हेल्प से एंड पॉइंट दिया है और मिड पॉइंट निकालना है इनकी ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट का, तो ये कैसे निकलता है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकलता है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर ये आपका इक्वल है तो, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसी को हम यूज करें यहाँ पे करेंगे। ये इन दोनों का मिड पॉइंट ये P है, बिकॉज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मैंने पहले ही बताया। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस y अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, सो 5 प्लस y अपॉन, ये P का कोऑर्डिनेट आ गया किसके हेल्प से, डायगोनल BD के हेल्प से। यानी हमने रेफरेंस किसका दिया, BD डायगोनल का दिया, कंसीडर हमने BD डायगोनल को किया। अब हम AC डायगोनल के लिए P की लेंथ और P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट का। तो फॉर डायगोनल AC, चलिए P का कोऑर्डिनेट निकालिए, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं AC के हेल्प से। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो 1 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। देखिए ये फॉर डायगोनल AC, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया AC का। अब दोनों मिड पॉइंट चूंकि सेम मिड पॉइंट हैं, दोनों के कोइंसाइड कर रहे हैं। AC का जो मिड पॉइंट है और BD का जो मिड पॉइंट है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी सेम पॉइंट हैं दोनों। तो जब आपके किसी भी कोऑर्डिनेट के, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हो सेम पॉइंट के, तो हम क्या करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स का एब्सिसा से इक्वेट करते हैं और ऑर्डिनेट से इक्वेट करते हैं। सो चूंकि ये P दोनों सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये भी वही पॉइंट है और ये भी वही पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर देंगे। इसको रिजल्ट 1 कर लीजिए, इसको रिजल्ट 2 कर, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, यस। सो दोनों सेम पॉइंट है तो एब्सिसा को इक्वेट कर रहे हैं, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2। कर दीजिए इसको, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया 7 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, सो x की वैल्यू आ गई 7 और ये 1 इधर आ जाएगा, तो -1, यानी ट्रांसपोज कर देंगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से जब हम y, देखिए x हमारा आ चुका है आंसर, अब हम y कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, जिससे जो ऑर्डिनेट को इक्वेट करके निकाल लेंगे। सो ऑर्डिनेट को अब आप इक्वेट कीजिए, यहाँ पर 5 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है, 6 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 प्लस y इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई, सो दिस इज आवर आंसर, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, सो दिस इज द आंसर। तो यानी यहाँ पर हमारा 6 है, ये 6,6 है और ये y की वैल्यू 3 है, यानी 4,3 ये वाला पॉइंट है। तो इस तरह से हम x और y जो अननोन है, जो वेरिएबल है, वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -5,2 एंड 9,-2। चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो ये 9th क्लास में आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2 करते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, बल्कि इसको आप नोट करके लर्न कर लें। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, 0, समथिंग, सम एनी नंबर, 0, एनी रियल नंबर। सो वो हमारा वाई एक्सिस का पॉइंट होता है, तो हम उसको 0, a भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर x एक्सिस का कोई पॉइंट होगा तो a,0 या b,0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो याद रखिए, जब आपका, इसको समझ लीजिए कैसे आता है ये मान लीजिए आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन हो गया। तो जो x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा उस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे ये हमारा y कोऑर्डिनेट होता है ना, x, y या a, b, ऐसा। तो ये जो बाद वाला है y कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये हमेशा x एक्सिस पर 0 होता है, ठीक है, यानी a,0 हमारा x एक्सिस का पॉइंट हो जाता है, a,0 ये x एक्सिस का पॉइंट होगा। और अगर आपको y एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेना है, ये तो a,0 है हमारा x एक्सिस का पॉइंट, y एक्सिस का कोई पॉइंट लेना है तो उसमें उल्टा कर देते हैं, 0,a कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,a, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a,0। इसको रट लीजिए। तो इससे आपको काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं, इसी को लेते हैं। तो हमें y एक्सिस का कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो हमें सिर्फ ये वाला यूज करना है, नीचे वाला, ठीक है, ये हमें यूज करना है। तो 0,a ये y एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। y एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 0,a, कोई भी पॉइंट, और x एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया, a,0। इसको तो एनी पॉइंट, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0,a, यही हम मान लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस बी 0,a, ठीक है। एनी पॉइंट हम 0,a ले सकते हैं y एक्सिस के लिए। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो y एक्सिस का पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है किससे किससे, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो -5,2 लाइक इधर कहीं होगा पॉइंट, है ना, -5 और ये 2 y एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट, और 9,-2, तो 9,-2 कुछ यहाँ आएगा, है ना, 9,-2 कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस का, कुछ इस साइड मिल जाएगा, ठीक है, इस साइड मिल जाएगा ये पॉइंट। तो इससे वो इक्विडिस्टेंट पॉइंट आ जाएगा। जैसे सपोज यहाँ एक पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो हमें y एक्सिस पर ये पॉइंट कुछ यहाँ कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी जिससे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। कहने का मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ये पॉइंट हमें y एक्सिस का कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। लेट द पॉइंट बी ऑन y एक्सिस बी 0,a, यानी हमने इस पॉइंट को 0,a मान लिया था, ठीक है। ये पॉइंट जो हमारा है, ये जो इक्विडिस्टेंट है,
इन दोनों पॉइंट से, किससे किससे, -5, 2 से और 9, -2 से, कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ हो। तो ये 0, A पॉइंट। अब इससे क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा ए निकल आएगा, ये जो अननोन ए है ये निकल आएगा। ठीक है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट ये बस यही स्टेप्स लिखने हैं। डायग्राम जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि हम ये क्वेश्चन है क्या, इसकी रियलिटी क्या है। सो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0, A। ठीक है, तो 0, A से इसकी डिस्टेंस और 0, A से इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब दोनों को इक्वेट करना है, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो करिए। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया, तो AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, √x2 - x1 होल स्क्वायर। सो ये x2 y2 है और ये x1 y1 सपोज कीजिए, या इसको x1 y1 मानिए, इसको x1 y1 मानिए, इसको x2, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते वक्त। तो 0 -5, बट आप ये याद रखिए हमेशा एब्सिसा से एब्सिसा सब्ट्रैक्ट होता है, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा फॉर्मूले में। तो 0 -5 करेंगे तो वो +5 हो जाएगा, प्लस A - 2 होल स्क्वायर। ये हमारा ए बी की लेंथ आ गई, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया है। होप आई लो ये आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए मैं उसको आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम BC निकालते हैं, BC की लेंथ निकालते हैं। तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ भी x2 - x1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 -9 होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस A -2 होल स्क्वायर। तो A -2 करेंगे तो A + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो दोनों डिस्टेंसेस आ चुकी हैं, ए बी और बी सी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि इक्विडिस्टेंट है तो इक्विडिस्टेंट में दोनों को इक्वेट करना है, जस्ट आपको इक्वेट कर देना है। सो अब आपका क्या हो जाएगा, सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इक्वल टू बी सी, इक्वेट कीजिए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 0 + 5 है, 5 बनेगा, 5 स्क्वायर प्लस A - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, √ ये हो गया -9 होल स्क्वायर है, तो यानी ये 0 - 9 एक्चुअली -9 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस A + 2 होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, ए बी की लेंथ कितनी है, रखिए √ ये आपका क्या है, √5 स्क्वायर प्लस ना A - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू BC। BC की लेंथ कितनी है, ये आएगा -9 होल स्क्वायर प्लस A + 2 होल स्क्वायर। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, एक इक्वेशन बन गया A का, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चलिए इसको हम यहां से यहां आ जाते हैं। ये हमारा हो गया √5 स्क्वायर विच इज 25 प्लस A - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया √81। ये -9 का स्क्वायर है तो 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 81 प्लस A + 2 होल स्क्वायर। बस हो गया ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई,
अंडर, अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए ताकि रूट खत्म हो जाए, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, रूट दोनों साइड के हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 25 प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस a प्लस 2 होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर करने से, दोनों साइड स्क्वायर करने से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये इसके पास जाता है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो 25 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू, इधर आएगा आपका 81 प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 4, तो 4 प्लस 25 यानी 29 हो जाएगा, माइनस 4a, 2 इंटू 2a है हमारा, 4a हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू, इधर क्या आ रहा है, ये 4 है 2 का स्क्वायर और ये 81 है, तो 85 हो जाएगा ऐड होके, और प्लस 4a ये आ जाएगा। अब माइनस 4a इस साइड शिफ्ट कर लेके एक ही साइड में, ताकि वो प्लस हो जाए, और ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा हमारा इक्वेशन। सो 29 माइनस 85 इक्वल टू 4a प्लस, ये माइनस 4a इधर आके प्लस 4a, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 9 6 और 7 माइनस 2, और ये माइनस माइनस 56 हो गया, और इस साइड में हमारा 8a आ जाएगा, तो 8a इक्वल टू माइनस 56, तो a की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 56 अपॉन 8, और ये इसको कैंसिल कर देंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 7, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमने जो कोऑर्डिनेट माना था 0, a वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हमारा था 0, a, तो इसलिए हमारा जो वाई एक्सिस का जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, -7। a की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए, हमारा पॉइंट था 0, a, आप देख लीजिएगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो 0, -7, a की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो अब आप लिख लीजिए, therefore the required point on y-axis is, the required point on y-axis is 0, -7, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, यहां पर आ गया है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, और मिरर इमेज वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, या फिर असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें ये कह रहा है फाइंड द मिरर इमेजेस ऑफ द पॉइंट 2,3, 2,-3, -2,3 और -2,-3, यानी हमने चारों क्वाड्रेंट्स ले लिए हैं एक साथ, ताकि एक पॉइंट के चारों क्वाड्रेंट्स के पॉइंट ले लिए हमने, और यानी उसके मिरर इमेज हमें निकालनी है, किस एक्सिस के लिए, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर, यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन में, फॉर एक्स एक्सिस, यानी मिरर एट एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट दिस so that the mirror
is placed on x axis, यानी x axis के अबाउट आपको ये मिरर इमेज चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मिरर इमेज होता क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। x एक्सिस को मिरर रखा है, मिरर के ऊपर यहाँ पर x एक्सिस हमारा ये जो है इसके ऊपर एक मिरर रख दिया है और इस मिरर की इमेज चाहिए हमको, इमेज निकालनी है। ठीक है, y एक्सिस के लिए होगा, अगर मिरर हमें y एक्सिस पे रखना है तो हमें यहाँ पे मिरर रखना है, x एक्सिस पे रखना है तो यहाँ रखना है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज पीछे की साइड बनती है, मिरर के पीछे ऑपोजिट साइड में बनती है मिरर के, तो जहां पे आप खड़े होते हैं मिरर के ऑपोजिट साइड में यानी बनती है। तो अगर आपकी जैसे x एक्सिस को के ऊपर अगर हमने मिरर रखा तो हमारी ये जो पॉइंट है इसकी इमेज किधर बन जाएगी, सेम डिस्टेंस पर, यानी x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी सेम होनी चाहिए, यानी हमारा कुछ यहाँ बन जाएगा, है ना। इसकी मिरर यहाँ बनेगी या इसकी मिरर यहाँ बनेगी। इसी तरह से अगर हमारा पॉइंट यहाँ है तो हमारी मिरर x एक्सिस के लिए यहाँ बनेगी, x एक्सिस पे हम मिरर को रख रहे हैं तो मिरर इमेज यहाँ बनेगी। अगर हमारा पॉइंट यहाँ है और y एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो हमारी इमेज क्या बनेगी, y एक्सिस को मिरर ले रहे हैं तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। यहाँ है अगर हमारा पॉइंट और y एक्सिस के लिए हम मिरर इमेज बना रहे हैं तो हमारी यहाँ बनेगी, यानी ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और y एक्सिस की भी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। दोनों एक्सिस की डिस्टेंस ऑपोजिट साइड में इक्वल लेनी होती है तो हमें मिरर इमेज मिल जाता है। ठीक है, जिस तरह से हमारी इमेज बनती है मिरर के अंदर वैसे ही आपको मिरर इमेज बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। हमारा पॉइंट है 2,3, 2,3 कुछ इधर होगा, मान लीजिए यहाँ पर 2,3 पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, सपोज कीजिए। ठीक है, 2,3 कुछ यहाँ हो जाएगा। अब इसकी x एक्सिस के लिए मिरर इमेज पूछा है तो x एक्सिस पे हमने मिरर को रखा तो इसकी x एक्सिस के लिए मिरर इमेज कहाँ होगी, से ये डिस्टेंस 2 ही रहेगी। x कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये तो 2 ही रहेगी ये वाली, और ये 3 है तो इधर ये 2 रहेगा बट ये -3 हो जाएगा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का की मिरर इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगी, यानी कुछ यहाँ पर बन जाएगी हमारी। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2, -3, 2, -3। ये है x एक्सिस को मिरर मानने पर जो हमारी मिरर इमेज होगी वो क्या बनेगी, 2, -3 ऐसा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ होगी, यानी अगर हम इसको a मान लें, यहाँ पे a माना गया है। ठीक है, तो हम a हमारा अगर ये 2 है तो a डैश अगर ये मिरर इमेज है तो ये हो जाएगा 2, -3। इसी तरह से अगर हमें सेकंड b ले लेते हैं, हमारा पॉइंट है b 2, -3, तो 2, -3 का मतलब क्या हुआ, यही हमारा पॉइंट हो गया तो इसकी मिरर इमेज 2, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका -2, 3 है तो -2, 3 का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा होगा पॉइंट ना, नेगेटिव साइड में x एक्सिस के, और ये 3 डिस्टेंस होगा, ये 2 डिस्टेंस होगी, तो ये हो गया आपका -2, अब इसकी x एक्सिस के लिए मिरर इमेज क्या होगी, तो x एक्सिस के लिए आप मिरर इमेज यानी इसके ऑपोजिट साइड आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा इसका, ये b का मिरर इमेज हमारा ये b डैश मिल जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, -3, यानी y एक्सिस का भी नेगेटिव साइड और x एक्सिस का तो नेगेटिव साइड है ही, -2, -3। ये मिरर इमेज है b की। इसी तरह से c की मिरर इमेज जो पॉइंट है हमारा
ओ सॉरी, ये सी पॉइंट ही था, -2,3। अब -2, -3 की मिरर इमेज निकालनी है तो यही हो जाएगा सेम। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए मिरर को हमने यहाँ रखा तो ये इसकी मिरर इमेज मिलेगी। अगर वाई एक्सिस के लिए निकालनी है तो क्या होगा, -2, -3 की ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे अब हम मिरर रख रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इधर आ जाएगी, इक्वल होगी, और ये इसके ठीक सामने इधर आएगा तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यही पॉइंट हमारा 2, -3 हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस की इमेज हमें मिल जाएगी, मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ऐसे ही किया जाता है कि वो किस एक्सिस को मिरर माना गया है उसके अकॉर्डिंग आपका मिरर इमेज निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए डैश अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 2, 3 था तो ये हो जाएगा 2, -3, और एक्स एक्सिस को मिरर माना है। ठीक है, और बी की जो मिरर इमेज है यानी बी डैश वो क्या हो जाएगी, 2, -3 था तो अगेन ये 2, 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सी की जो मिरर इमेज है वो सी डैश है तो ये -2, 3 है सी की, तो ये क्या बनेगी, -2, -3, और -2, -3 की जो मिरर इमेज होगी वो -2, -2, -3 हो जाएगी, -2, -3 की -2, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से एक्स एक्सिस की मिरर इमेज हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।